नमस्ते दोस्तों। सितंबर 1666 के लंदन के उस ठंडी रात, उस समय लंदन सो रहा था। दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड में हार्ट शेडो और आवाज में इको आ रहा होगा क्योंकि मैं पुराने सेटअप से बहुत दूर आ चुका। चलिए फिर चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन पुडिंग लेन की छोटी सी बिक्री में एक चिंगारी जाग उठा। ये चिंगारी कोई नॉर्मल चिंगारी नहीं थी, लंदन की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल 1666 में 2 सितंबर की सुबह लंदन थेम्स में आग भड़क गई। लंदन उस जमाने में लकड़ी का शहर हुआ करता था। गलियां इतना ज्यादा पतली थी कि कुछ ही घंटों में पागल हाथी की तरह आग कंट्रोल से बाहर हो गया। लंदन कह रहा था ये तो नॉर्मल फायर है। In 1666, a small fire began among us was unaware of the disaster to come. पर यह ग्रेट फायर ऑफ लंदन बन चुका था, जहां एक ही रात में पूरे के पूरे मोहल्ला जलकर राख हो गया। उस समय आग बुझाने का कोई पावर सिस्टम नहीं था। लोग सिर्फ हाथों में पानी की बल्टियां लेकर कोशिश कर रहे थे और दिल में उम्मीदें। लंदन के किंग्स ने घर तोड़कर आग को रोकने के लिए हुक्म दिया, लेकिन फैसला देर से हुआ और सब कुछ जल चुका था। अगले 4 दिन तक लंदन जलता रहा। एसटी फॉल्स, जो शहर का सबसे बड़ा धनी माना जाता था, लेकिन वो भी आग के सामने नहीं टिक पाए। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई, घर, दुकान, सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए भाग निकले। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि सिर्फ 6 लोग मरे हैं, लेकिन सच कुछ और ही था। गरीब लोगों का कोई हिसाब नहीं रखा गया था। इस आग में 13,200 घर जल गए, 87 चुरचुस तबाह हो गए, 44 गिल्ड होल्स राख बन गए। लंदन का लगभग 80% हिस्सा मिट्टी में मिल चुका था। ये आग सिर्फ इमारत नहीं जलाई, इसने लंदन का पुराना सिस्टम को ही खत्म कर दिया। पर इस तबाही ने एक नया मौका भी दिया। लकड़ी का दौर खत्म हुआ और पत्थर ईंट से शहर दोबारा बनना चालू हुआ, और सड़कें पहले से ज्यादा चौड़ी हुई। बिल्डिंग कोड्स पहली बार सख्ती से लागू किए गए। स्टॉपर वेंस ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया, जहां सेफ्टी सबसे पहले थी और प्लानिंग सबसे ऊपर रखा गया था। और एसटी पॉल चैटिस्ट ने उसी राख से दोबारा फिर से लंदन को खड़ा किया। एक छोटी सी बिक्री की चिंगारी ने लंदन को फिर से मॉडल बना दी। यह सिर्फ एक डिजास्टर नहीं था, यह एक ट्रेनिंग प्लेनेट था। शहर जला पर उसी राख से लंदन दोबारा खड़ा हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सेफ और हमेशा के लिए अमर हो गया।